नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कल जो घटना हुई, उस घटना के बाद कई लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उस बीच कई ऐसे परिवार थे जो पूरी तरह से टूट गए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं। संगम विहार में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और ये पिंकी देवी का परिवार है। और पिंकी देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। आप क्या लगती है उनकी? आप उनकी भाभी है। कल आप लोग सब गए थे, सब प्रयागराज जाने वाले थे। प्रयागराज हम लोग मतलब प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे थे। हम लोग रेलवे स्टेशन के बाद जीना जो आता है सीढ़ी, उस पे हम लोग उतर रहे थे। बहुत भीड़ थी, कोई प्रशासन नहीं था। और जब हम लोग उतर रहे थे वहाँ पे तो बहुत भीड़ आई। तो जीने पे जब हम लोग सीढ़ी पे उतरे तो उतरने के बाद हम लोग नीचे गिर गए धक्का मुक्की में। उसके बाद जितने भी सीढ़ी कितनी ऊंची पे होती है, उस जितने भी कोई मर गया, कोई भारी, कोई बैग फेंक रहा है सिर पे। मेरी बेटी को सिर पे किसी ने बैग फेंक दिया, इसको चोट भी। जी जी। और हाँ, देवरानी है, ये उसकी बेटी है मेरी भांजी, जिसकी माँ मरी। आप लोग यहाँ से कितने लोग गए थे? महिला कितनी, पुरुष कितने थे? अच्छा, और चोट क्या आपको भी आई? आप बता रहे हैं आप भी अस्पताल में हैं। वहाँ कपड़े देखे इसमें मेरा तो एक इंजेक्शन लगा दर्द का, लेकिन फिर भी एक दवाई लगा। सब हट गया, सब पायल भी मेरा चला गया। सब पायल वायल सब हट गया। मेरा मोबाइल हट गया। मोबाइल भी पता नहीं कौन से बदतमीज ने ले लिया है। बोलता है कि कहाँ का फ़ोन है, नहीं है, उसने पैसा था, मोबाइल था, सब चला गया। मोबाइल पर्स में लगा रखे थे, बद्दी टूटा, सब कहाँ चला गया कोई पता नहीं। उस समय क्या हुआ? भगदड़ मच गई थी, अचानक से भीड़। धक्का मुक्की में हम लोग, भैया रुक जाओ, धक्का मत दो, बहुत तेज चिल्ला रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग नीचे दब गए। हम लोग नीचे में, हम लोग जीने पे सीढ़ी पे दब गए। लोग सभी हम लोग दबे हुए थे। हम अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाए, उन पे मेरी नज़र गई, उन पे आवाज़ लगाए तो वो हम लोग को खींचे। और मेरी जो ननद थी उसका हाथ मेरे हाथ से था, वो छूट गया, वो उधर बीच में ही रह गई, वो मर गई उसी बीच। गिरते गए, वो नहीं उठ पाई, उसके दम तोड़ दिया वहीं पर। वो कुली आए, कुली ने मतलब निकाला है। नहीं, वो लोग नहीं आया। जब हम लोग बहुत देर इंतजार कर लिए कि पिंकी आई नहीं है, अब वो आ जाएगी, वो अब कहाँ फंस गई, वो आएगी। उनके साथ ये भी थी, इनका भी मुझे डर था। ये तो किसी तरह से निकल गई, पुलिस वाला ने बाद में आया तो निकाला। तो वो भी सब कोई, आप लोग जो है, पिंकी जी तो नहीं रही, और आप लोग जितने लोग गए थे सब दबे हुए थे। सब किसी तरह किसी ने अपनी जान बचाई है, किसी ने हाथ दिया, उठाया, तो वैसे उठ करके आप लोग निकल के आए। कपड़े अभी भी फटे हुए हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं। ये कपड़े हैं, गार्ड बांधे हुए हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे कपड़े फटे हुए हैं। आप खुद समझिए, एक बार महसूस कीजिए कि क्या तस्वीर होगी, क्या भयावह वहाँ की तस्वीर होगी। मदद के लिए कोई नहीं आया। नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रशासन कह रहा है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, हमने जो है बहुत जल्दी जो है सारी चीजें अंडर कंट्रोल कर। 2 घंटे तक उसका छाती दबाते रहे, मुंह में फूंक मारते रहे, हाथ रगड़ते रहे, उठ पिंकी, उठो पिंकी, उठो पिंकी, 2 घंटे तक। उसके बाद ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस वाला आया है। तब भी हम लोग दूर डर से जा नहीं रहे कि कहीं हम लोग गए तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं गए। मर गई बेचारी। होंगे इतना, मतलब जो एक भीड़ आ गई थी, धक्के, कितने लोग होंगे प्लेटफॉर्म में? हजारों, हजारों नहीं, लाखों, हजारों, 500 हजार। हमें इसका कोई गिनती नहीं, कोई काउंटिंग नहीं है इसका। एक प्लेटफॉर्म में तो पूरे बहुत कोई प्रशासन नहीं, कुछ भी ज्यादा भीड़ थी। नहीं। बेचारी मर गई, बेवजह बेमौत चली गई वो। यही बता रहे हैं। एक दो कुली की तस्वीर तो जब वो मर गई, जब वो उसका वेट किए कि अब आएगी, कि आई नहीं, तब जब उसका पूरा शरीर से, बॉडी से उसका कपड़ा उतरा हुआ था। उसके बाद मेरे हस्बैंड और ये उसके जिनकी वाइफ मरी है, उसके हस्बैंड, वो बेचारे दोनों बेचारी का जीने से उतारे तो उसका शरीर जंप हो रहा था, पूरा शरीर से कपड़ा उतर गया। जी, हम लोग ही उतारे। कितनी देर तक वो ऐसे ही पड़ी रही? 2 घंटे तक हम लोग बहुत सेवा किए कि उठ जाएगी। फिर उसके बाद एक ट्रेन लगी थी, कोई आने जाने का रास्ता नहीं, एक ट्रेन लगी थी। ट्रेन के अंदर हम लोग गेट खड़खड़ाए, उसके बाद उसको ट्रेन के जरिए बाहर निकाले। उसके बाद उसको एम्बुलेंस में सौंप दिए, एम्बुलेंस वाले को। फिर हम लोग वहाँ से निकलने, जब भीड़ कम हुई तो निकले। उसके बाद मोबाइल वोबाइल बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। फिर हम एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, लोकनायक हॉस्पिटल में। कुल 13 लोग आप लोग गए थे। वहाँ पे और लोग भी तो मरे थे। और ये बहुत, एक छोटी बच्ची मेरे सामने मरी। जो इंसान मरा हुआ था मेरे पीठ पे लदा हुआ था। जी, फिर बाद में उसको फेंका, वो मर चुका था। बहुत लंबा चौड़ा हाइट का था वो, मेरे पे लदा हुआ था। वो हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। बस मेरा ये मतलब, हम ये भाग थे। अगर हम ऐसे होते ना तो हम जिंदा नहीं बचते, क्योंकि मेरे ऊपर उतना मोटा आदमी लदा रहता तो कैसे होता। पीठ पे हम ऐसे थे, तो हमको थोड़ा साहस क्या किया। अगर मेरे उन पे, मेरे हस्बैंड पे नज़र नहीं पड़ता तो हमको नहीं आते, फिर हम लोग कोई नहीं बचते, सब मर जाते हैं।
सब ने एक दूसरे को फिर हाथ दिया और ऐसे हाथ दे करके एक दूसरे को बचाते रहे, सारे प्रत्यक्षदर्शी हैं। साफ तौर पर उन देख सकते हैं साड़ी उनकी अभी भी फटी हुई है, परिवार यहाँ पे बैठा है, शोक मना रहा है। काफ़ी घटना जो हुई है वो उनकी पिंकी जी की माता जी है। इस समय में कुछ पूछना मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, बस मैं एक माँ के दर्द को आप देख सकते हैं क्या दर्द है और कितनी वो परेशान है। आप भी थी वहाँ पे? मैं इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना चाहती। आप भी गई थी? हाँ, ये भी थी। हम नहीं, ये नहीं नहीं गए थे, हम थे, मेरी बेटी थी, भांजी थी, ये थी, देवरानी थी। अच्छा। तो महाकुंभ में स्नान करने ये परिवार और आस पड़ोस के लोग भी गए थे, परिवार के सदस्य गए थे, लेकिन उसके बाद जो घटना होती है और पिंकी देवी अब इस दुनिया में नहीं है, परिवार पूरी तरह से शोक मना रहा है। और इनकी माता जी है, साफ तौर पर आप इनको सुन सकते हैं, काफ़ी परेशान हैं। वो उनकी बेटी हैं, माँ को याद कर रही है। परिवार पूरी तरह से गमगीन है। विजय संजीव के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।